आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर का आत्मा हम सभी से बहुत जरूरी बातें कहना चाहता है, पति और पत्नी और एक लड़का और लड़की के नाजायज संबंध के विषय में, जिससे परमेश्वर यहोवा सबसे ज्यादा घृणा करता है और जिस पाप के कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को भी स्वर्ग से आग और गंधक के गोले गिराकर पूरी रीति से उस देश को पल भर में राख कर डाला, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया था। यदि आज आप में से कोई भी लड़का या कोई भी लड़की किसी गलत शारीरिक संबंध में, जिसे पवित्र बाइबल व्यभिचार कहती है, या फिर किसी ने किसी के साथ ऐसा संबंध बनाया है, तो ऐसा पाप करने पर उसकी क्या दशा होती है। तो शुरुआत में तो सब ठीक लगता है, अगर इस पाप से मन नहीं फिराया और नहीं छोड़ा तो इस विषय में वचन क्या कहता है वो आगे जानेंगे। जैसे कि लिखा है इब्रानियों 13वां अध्याय 4 आयत में, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। मतलब जो एक लड़का और एक लड़की का शारीरिक संबंध होता है वो शादी के बाद ही बने और पति और पत्नी का बिछोना पवित्र रहे, उस पर पहले ही से कोई और संबंध ना बनाया जाए। मतलब पति और पत्नी के सिवाय कोई भी संबंध शादी से पहले ना बने और दोनों पति और पत्नी शारीरिक और आत्मिक रूप से पवित्र रहे और पवित्र हो भी। और अगर कुंवारा लड़का या लड़की आपस में संबंध बनाए और अगर वो किसी और के साथ शादी करे तो यह भी व्यभिचार है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि अगर शादी से पहले कोई भी लड़का या कोई भी लड़की आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं या ऐसा विचार भी करते हैं तो ये परमेश्वर की नजर में व्यभिचार और घिनौना पाप है। और शादी के पहले चाहे किसी से भी संबंध बना हो तो वह लड़का और वह लड़की अपने पापों को प्रभु के सामने, सबसे पहले प्रभु के सामने माने और फिर अपने पति और अपनी पत्नी से ना छुपाए, बिल्कुल भी ना छुपाए, बल्कि एक दूसरे को माफ करे और एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान ले और छोड़ भी दे और दया करे और माफ करे। जैसा कि वचन कहता है, यदि तुम अपने गुनाहों को, अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लोगे तो तुम पर दया की जाएगी। और कभी किसी तीसरे व्यक्ति को अपने बीच में ना आने दे, चाहे वो कोई भी हो, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को पति और पत्नी कहकर और एक पवित्र रिश्ता करके बनाया और कोई दूसरा रिश्ता नहीं बनाया। और दोनों पति और पत्नी अपने जिंदगी का सारा सच अपने लाइफ पार्टनर को जरूर बताएं और बताने से कभी ना कतराएं और बताने से पहले प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना जरूर करें और हियाब मांगे और परमेश्वर की अगुवाई मांगे। और जब तक परमेश्वर का आत्मा अगुवाई ना करे सत्य को बताने के लिए, तब तक कोई किसी को अपने जीवन का सत्य ना बताए, कोई भी सच ना बताए, वरन एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखे ताकि शैतान इन बातों का फायदा ना उठाए और ना ही उसको बिल्कुल मौका मिले। क्योंकि शैतान जानता है जब आपके अंदर सत्य का आत्मा काम करेगा तो शैतान को खलबली मचेगी, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष आने को होती है। इस एक पाप के कारण भी मनुष्य बहुत सारी अपनी आशीषों को नहीं देख पाते हैं, जो शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि ये आम बात नहीं है। इसीलिए इस विषय के लिए उपवास में प्रार्थना जरूर करें, परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा। और इस विषय में मेरी पत्नी की गवाही आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको पूरा जरूर देखना। अगर पूरा सुनोगे तभी आपको समझ में आएगी। और अब हम परमेश्वर की ओर से इस चेतावनी को जरूर जानेंगे, जैसे कि लिखा है, जो परमेश्वर ने हमें व्यभिचार के विरुद्ध दी है। लिखा है नीति वचन 5वां अध्याय 3 से लेकर 23वीं आयत में, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नाक धोने सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समतर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी देवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे कि हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री को क्यों मोहित होता है और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पापों के बंधनों में बना रहेगा और शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। और लिखा है नीति वचन 6वां अध्याय 32 से लेकर 33वीं आयत में, परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है, और जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वह ऐसा ही करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। परंतु परस्त्री गमन का मतलब होता है किसी पराई स्त्री, चाहे वह कुंवारी हो या शादीशुदा हो, उसके विषय में व्यभिचार करना और व्यभिचार सोचना। ये व्यभिचार के लिए या कोई योजना बनाना
मतलब परस्त्री गमन होता है। और लिखा है निर्गमन 20वां अध्याय 14वीं आयत में, तू व्यभिचार न करना। और ये भी लिखा है मत्ती 5वां अध्याय 27 से लेकर 30वीं आयत में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर गंदी दृष्टि डाले, कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरी दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और लिखा है मत्ती 19वां अध्याय 9वीं आयत में, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ किसी और कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई को ब्याहे या ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। और लिखा है व्यवस्था विवरण 22वां अध्याय 22वीं आयत में, यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इजराइल में से दूर करना। और लिखा है मत्ती 5वां अध्याय 32वीं आयत में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने पति को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता। इसका मतलब एक पति और पत्नी आपस में एक दूसरे को डिवोर्स सिर्फ एक ही कारण से दे सकते हैं। वो कारण क्या है? अगर पति अपनी पत्नी को किसी से अलग से शारीरिक संबंध बनते हुए देख लिया है, जाने अगर वो व्यभिचार करती पकड़ी जाए तो ही उसको डिवोर्स दे सकता है, इसके अलावा दिया तो व्यभिचार करवाता है। और अगर कोई पत्नी अपने पति को किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेती है या व्यभिचार करते हुए देख लेती है तो ही वो पत्नी अपने पति को डिवोर्स पेपर दे सकती है, तलाक दे सकती है। उसके सिवाय कोई और दूसरा कारण नहीं है। अगर किसी और दूसरे कारण दिया तो ध्यान रखना वो भी व्यभिचार है। अगर बिना व्यभिचार के कारण एक पति अपनी पत्नी को या एक पत्नी अपने पति को छोड़ती है तो ये व्यभिचार गिना जाता है। और आगे पढ़ेंगे, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। मतलब जब तक एक पति और पत्नी आपस में एक दूसरे को व्यभिचार करते हुए किसी तीसरे के साथ पकड़ ना ले या जान ना ले, जब तक कोई किसी को तलाक नहीं दे सकता, जब तक कोई किसी को छोड़ नहीं सकता। छोड़ने का और तलाक देने का सिर्फ एक सबसे बड़ा कारण यही होना चाहिए। अगर कोई इसके अलावा कोई छोड़ता है तो वो व्यभिचार करता है। और जो कोई उस छोड़े हुए से या छोड़ी हुई से शादी करता है या ब्याह रचाता है तो वो भी व्यभिचार करवाता है और करता है। इसमें तीनों ही व्यभिचारी हैं। और इस वचन को भी जरूर सुनना और समझने की कोशिश करना, जैसा कि लिखा है नीति वचन 7वां अध्याय 5 से लेकर 27वीं आयत में, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और उससे एक स्त्री मिली जिसका वेश वैश्य का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी वह चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोती रहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली हूँ। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी सो अभी पाया है। इसीलिए अब चल हम प्रेम से भौर तक जी बहलाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। ऐसी ही बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया और जैसे बैल कसाई खाने को वह जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड़ ताड़ना पाने को जाता है, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुए की एक बड़ी संख्या होगी और उसका घर अधलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। और लिखा है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 से लेकर 10वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी। वैश्यगामी मतलब जो व्यभिचार करता है, लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़के के साथ या किसी भी प्रकार का व्यभिचार करता है, ये वैश्यगमन करता है। और ना मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक के विषय में आप जानते हो, ना परस्त्रीगामी।
परस्त्री मतलब कोई पराई स्त्री को अपने सीने से लगाता है, पराई स्त्री के विषय में, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे कोई कुंवारी हो, उसके विषय में व्यभिचार करता है। न लुच्चे न पुरुषगामी। पुरुषगामी का मतलब अगर कोई पुरुष पुरुष के साथ करता है या लड़की लड़की के साथ करती है रिलेशन, वो भी व्यभिचार है। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और लिखा है पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 10, 11, 27 और 28 आयत में, जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग अलग हो भी जाए तो बिना दूसरा ब्याह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, मतलब फिर से मेल मिलाप कर ले अगर किसी कारण अलग हो भी गए तो। और ना पति पत्नी को छोड़े और ना ही किसी कोई पति अपनी पत्नी को। और यदि अगर तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, कोशिश मत कर उससे अलग हो जाए। और यदि तेरे पत्नी नहीं है तो पत्नी की खोज भी मत कर, परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं। और लिखा है पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 39 आयत में, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे वह विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में, सिर्फ मसीह में ही, मसीह क्रिश्चियनिटी में ही लड़की लड़के से शादी कर सकती है, लड़का लड़की से शादी कर सकता है। और इसके अलावा अगर कोई दो नाव में पैर रखता है तो वो जरूर डूबेगा, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। फिर से कह देता हूं, मतलब मसीह परिवार के सिवाय कहीं और नहीं कर सकती कोई लड़की शादी, ना ही कोई लड़का शादी कर सकता, और ना ही मनुष्य दो नाव में पैर रख सकता है, और ना ही दूसरे देवी देवताओं के कामों में हाथ डाल सकता है। जैसा कि लिखा है कि तुम दूसरे देवी देवताओं के पीछे क्यों चलते हो जिससे तुम्हारी हानि होती है। और लिखा है मलाकी 2 अध्याय 16 आयत में, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मिक विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इसके अलावा यह भी लिखा है पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 1 से लेकर 5वीं आयत में, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, मतलब छूने की बात हो रही है, में छूना भी नहीं है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति और पत्नी का हक पूरा, पति पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति को अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। मतलब तुम्हें बिल्कुल भी अलग नहीं होना है। अगर अलग हो भी रहे हो तो सिर्फ प्रार्थना में समय बिताने के लिए। अगर मेल मिलाप कर भी रहे हो तो प्रार्थना में समय ज्यादा बिताएं और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। मतलब कोई पति और अपनी पत्नी से अलग ना रहे जिसके कारण शैतान को मौका मिले। दोनों एक साथ जरूर रहे। अगर अलग होते भी हैं तो सिर्फ प्रार्थना के लिए अलग हो, और फिर वो प्रार्थना करने के बाद दोनों में एक मन, एक आत्मा, एक तन फिर से हो जाए, ताकि शैतान को मौका ना मिले, ताकि व्यभिचार ना हो आप लोगों से। और लिखा है नीति वचन 6 अध्याय 23 से लेकर 32 आयत में, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण, व्यभिचार के कारण, शारीरिक संबंध के कारण और किसी पराई स्त्री, पराई पुरुष के ऊपर नजर डालने, गलत नजर डालने के कारण या व्यभिचार करने के कारण या सोचने के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। जो पराई स्त्री के पीछे या पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा, परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है। जो अपने प्राण को नाश करना चाहता है वह ऐसा ही करता है। और लिखा है सबोपदेशक 11वां अध्याय 9 से लेकर 10वीं आयत में, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मतलब एक बार फिर से पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है कि अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार मतलब मेरे सामने जीवन और मरण की बातें हैं, लेकिन मुझे जीवन को ही चुनना है। मेरे सामने सच और झूठ है, मुझे झूठ को ना चुनकर सत्य को ही चुनना है, क्योंकि मैं अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार मैं जानता हूं कि सत्य क्या है और सही और भला क्या है, तो मुझे वही चुनना है। और जैसे कि लिखा है गलातियों 5वां अध्याय 19 से लेकर 21वीं आयत में,
शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और कई अन्य काम है। लीला क्रीड़ा का मतलब होता है इसमें कई प्रकार के पाप आ जाते हैं, जैसे व्यभिचार, गलत फोटो देखना, वीडियो देखना और किसी के बारे में गलत विचार लाना और गलत इमेजिनेशन करना, गलत स्वप्न देखना। और लीला क्रीड़ा में और भी कई सारे गंदे काम, गलत काम होते हैं, जैसे कि हम फोन में कोई फोटोज वीडियोस देखते हैं या कोई गलत विचार लिखते हैं या कोई सोचते हैं या उसको क्रिएट करते हैं या उसको बनाते हैं। और इनके जैसे कोई और अन्य काम भी है। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और लिखा है रोमियो 7वां अध्याय 3री आयत में, सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। मतलब अगर पति जीवित है, अगर पत्नी किसी और के साथ शादी कर लेती तो वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। और इसके अलावा अगर पत्नी का पति मर गया है, अगर वो किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी करती है तो वो व्यभिचारिणी नहीं ठहरेगी। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। और लिखा है भजन संहिता 37वां अध्याय 9वीं आयत में, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नीति वचन 16:4 में लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। और लिखा है नीति वचन 24वां अध्याय 19 से लेकर 20वीं आयत में, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, दुष्ट लोगों के कारण ढा न कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझ जाएगा। अब जीवन और मरण की बातें आपके सामने रखी है और चुनाव आपका है। प्रभु आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, प्रभु आपको आशीष दे। आपको जय मसीह।